हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफएस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आप सब लोग इसी तरीके से पार्टिसिपेट होते रहिए और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और प्रॉपर मैंने कहा है, आप सभी लोग क्या करिए कि क्वेश्चंस को हमेशा नोट में नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको आपके पास क्वेश्चंस देखना है एग्जाम में जाने से पहले, तो फटाफट सारे क्वेश्चंस एक बार देख करके जाइए एग्जाम में। जिससे आपकी क्या रहेंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और क्वेश्चंस हमेशा आपके नोट्स में रहेंगे, तो हमेशा जब भी इच्छा होगी आप देख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम आज बात करते हैं आज के सॉल्यूशंस पे। जो कि आज के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबको बताना चाहेंगे कि आप सबका आईआईटी जेईई और सीयूटी पीजी का एक नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है 16 सितंबर से। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करेंगे तभी आपकी कंटिन्यूटी बनेगी, कंसिस्टेंसी बनेगी, आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और अदरवाइज जैसे थोड़ा सा हमने यूट्यूब पे पढ़ा, थोड़ा सा यहाँ पढ़ा, थोड़ा सा वहाँ पढ़ा, तो ऐसे भटकने से अच्छा है कहीं एक जगह पे रूटीन बनाइए, एक ही जगह पे फिक्स करिए कि हमें इतना टारगेट बना के चलना है और ये पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से रूटीन बना के पढ़ाई करिए। तो आप लोग जाइए फटाफट हमारे आईएफएस के साइट पे, और वहाँ पे आप जा करके हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सबको क्या करना है, ये हमारा एक कूपन कोड दिया गया है, इस कूपन कोड को अप्लाई करके ही आपको मिलेगा इसका फायदा। तो ये कूपन कोड अप्लाई करना ना भूलें। कूपन कोड है हमारा IFAS30। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप ले सकते हैं हमारा लाइव बैच। तो ये लाइव बैच जो है हमारा 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल लेट मत करिए, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब जो होगा इसके बाद जो बैच आएगा उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और इस बैच में हमारा जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जा करके फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज बहुत लेट करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बाद में आप आएंगे तो कहेंगे सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिए। ओके गाइस, तो चलते हैं, हम बात करते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इस कंपाउंड में पूछा गया है द गिवन कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड आर। तो इसमें आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड क्या है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है OH सेम पोजीशन पे है, OH यहाँ पे भी है, OH यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी Cl सेम है, यहाँ पे भी Cl सेम है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2OH है ग्रुप, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2OH है। यानी यहाँ पे हमारा ये दोनों आइडेंटिकल तो होंगे नहीं, आइडेंटिकल तो है नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है दो के दोनों में हमारा पोजीशन जो है हमारा अप एंड डाउन में है, जस्ट 180 डिग्री का पोजीशन चेंज है। यानी यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है। पहले ये हमारा CH2OH के यानी Cl के पास वाले कार्बन के साथ अटैच था ये, और अभी किसके साथ अटैच है, ये CHO हमारा OH के साथ अटैच्ड है। ये हमारा इसके साथ है। बट इस केस में हमारा OH के वाले कार्बन पे, यानी अगर हम इसको फर्स्ट कहें, इसको सेकंड कहें, तो सेकंड पोजीशन पे हमारा OH है, बट इसके जस्ट अपोजिट कर दे तो हमारा सेकंड पोजीशन पे Cl हो जा रहा है CHO पे। यानी कनेक्टिविटी डिफरेंस है यहाँ पे। जनरली आप सब जानते हैं डायस्टेरियोमर के केस में हम देखते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है, आइडेंटिकल नहीं होगा, डायस्टेरियोमर पर नहीं होगा, इनेंशियोमर पर भी नहीं होगा। जब कनेक्टिविटी डिफरेंस हो दो पोजिशंस में, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली आइसोमेरिक। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या था कि कनेक्टिविटी हमारे डिफरेंस है। यहाँ पे CHO जो है क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, और इस केस में हमारा Cl के साथ है। तो इस तरीके से दोनों में पोजीशन चेंज है। तो इसका मतलब है पोजीशन जब भी चेंज रहे तो हमेशा याद रखें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होता है वहाँ पे। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें पूछा डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो पहला कॉम्प्लेक्स है CH3 CH2 CH2, यहाँ पे है CHO। तो इस केस में अगर हम देखें तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे देगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो अगर हम इसका सेपरेशन करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, इस पे बनेगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा माइनस चार्ज, और इस पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इस तरीके से चार्ज सेपरेशन हो रहा है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो थोड़ा ही देखने को मिलेगा। बट अगर हम बात करें तो जनरली आप सब जानते हैं डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, म्यू यूनिट इक्वल टू Q इंटू डी। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज जो होने चाहिए वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, चार्ज जो है एकदम एडजेसेंट पोजीशन पे है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। सेकंड के केस में अगर हम देखें तो CH3 है, CH है,
डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे CHO है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉन्जुगेशन में है, अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से होगा, यहाँ पे तो ये इस पे गया। अगर अब इस पे बात करें तो ये कॉन्जुगेशन में गया, इस तरीके से यहाँ पे हो गया। तो यानी ये हमारा जो बनेगा, इसमें चार्ज सेपरेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारा आएगा CH, यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे होगा COO माइनस, यहाँ पे होगा H, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे चार्ज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी ये डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा Q इंटू डी चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे चार्ज डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट तो हमारा इस केस में देखने को मिलेगा इन कंपेयर टू दिस। इस केस में क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो यानी ये हमारा टूटेगा तो मान लीजिए इस पे जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो चाहे यहाँ पे भी चार्ज एकदम पास में है, बट यहाँ पे हमारे दोनों सेंटर जो है कार्बन कार्बन ही है। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा जितना हमारा फर्स्ट के केस में देखने को मिलेगा। इसके कंपेयर में फर्स्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसमें हमारा सेकंड वाले में सबसे ज़्यादा चार्ज डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट जब सबसे ज़्यादा हमारा सेकंड में होगा। सेकंड में कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है हमारा, सेकंड में दिया है। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में है और यहाँ पे सेम एलिमेंट के बीच में है, कार्बन कार्बन के बीच में है। तो कार्बन कार्बन के बीच में है तो वहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के थ्रू होगा। तो यानी हमारा जो सेकंड है फिर फर्स्ट होगा फिर थर्ड हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर इसी तरीके से हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन सा कंपाउंड इसमें से हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये पूछ रहा है। तो जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगी, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर हम इसको एक प्लेन से कट कर दे तो आपको पता है ये भी अप साइड में है, यानी एक हमारा स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल लीजिए, ये भी अप में ये भी अप में, हम इसको कट करेंगे तो दोनों क्लोरीन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगी तो ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक अप में है तो दूसरा हमारा डाउन में है। बट इस केस में अगर आपको पता करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक कह रहा अप में क्लोरीन है दूसरा डाउन में है। तो बस ऐसे ही सीधे सीधे दोनों क्लोरीन को कट कर दीजिए, कट हो जाएगा आसानी से। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इक्वली कट हो जाएंगे हमारे पास। ये भी हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा 5 मेंबर रिंग है, इसमें 4 मेंबर रिंग था, इसलिए हमारा जब इस पर हम कट करते तो ये और ये सेंटर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं आसानी से, और इसमें करते तो इसमें ये भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस केस में भी अगर हम यहाँ से कट कर दें तो इक्वल पार्ट में डिसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्लोरीन इसको रिफ्लेक्ट करेगा। यानी यहाँ पे भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। बट इस केस में ये 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, और ये अप में है और ये हमारा डाउन में है। यानी जब 5 मेंबर रिंग अगर आप लेंगे, इसको थोड़ा सा जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है ऐसे उठा दीजिए, एक क्लोरीन हमारा अप में होगा दूसरा डाउन में होगा। अगर हम इसको बीच से कट करेंगे तो क्लोरीन एक अप में रहेगा तो दूसरा डाउन में रहेगा, तो एक दूसरे को ये रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना था, केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाइए ऐसे क्वेश्चंस में, ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विथ इट्स लेसैग्ने टेस्ट, लेसैग्ने स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव टेस्ट देगा हमारा किसके साथ, पॉजिटिव टेस्ट फॉर द बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विथ इट्स लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किसके साथ देगा, तो जनरली ये हमारा देगा इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो कि हमारा CH3NH2HCl है। लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट में हम जनरली साइनाइड माइनस एंड X माइनस देखते हैं हाइड्रोजन, ठीक है।
तो इस केस में हमारा जो होगा लेसगनेक स्ट्रक्ट में जनरली ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, तो हमारा राइट आंसर जो होगा यही होगा। यहाँ पे Cl भी है, यहाँ पे साइनाइड भी बनेगा, तो दोनों चीज पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा द वैल्यू ऑफ Vn फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू हकेल रूल। तो जब हकेल रूल अप्लाई किया जाता है तो हमेशा एक स्फेरिकल रीजन बनाया जाता है, स्फेरिकल रीजन बनाया जाता है, और उस रीजन में जितने भी हमारे डबल बॉन्ड सिस्टम टच होंगे उन्हीं हम डबल बॉन्ड सिस्टम को लेते हैं हकेल रूल के केस में, उन्हें डबल बॉन्ड सिस्टम को लेते हैं हम हकेल रूल में। ये सारे के सारे टच हो रहे हैं। कौन सा इसमें से टच नहीं हो रहा है? ये टच नहीं हो रहा है, ये डबल बॉन्ड सिस्टम टच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब 4n+2π सिस्टम अप्लाई करेंगे तो कितने डबल बॉन्ड सिस्टम है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन, 40 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे हो गए। तो बस आप आराम से निकाल लीजिए n की वैल्यू इसमें। तो 4n = 14 - 2 और ये आया हमारा 12 और n = आ गया 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी हमारी 3 होगी इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते थे। आई होप कि आप सभी को आज के सोल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। तो इसके साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आपको IIT JEM और CET PG से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको सब कुछ एक जगह दिया गया है, सब कुछ एक जगह, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है कि COT के क्राइटेरिया क्या है, IIT JEM के क्राइटेरियाज क्या है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई, जैसे अगर हम बात करें तो फ्री प्राइम क्लासेस दी गई हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको डिसाइड करता है कि आपकी तैयारी कैसी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके उसके पैटर्न को समझ करके आपको तैयारी करनी होती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कहीं दूसरे साइड पे भटकने की जरूरत नहीं है कि कहाँ यहाँ ढूंढे वहाँ ढूंढे। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी है, पेपर एनालिसिस भी है, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। तो सारी चीज़ें हमारे इस जगह पे एक ही जगह पे दिया गया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाइए, प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए, वहाँ पे डालिए IEFAS, इस साइट को डाल करके यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप जाइए IIT JEM और CUT सेक्शन में, यहाँ पे सारी चीज़ें फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दी हुई है। ओके गाइज, तो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस आज समझ में आए होंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप सेशन कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके गाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।